हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। जय शाह जो है उनका नाम चल रहा है कि शायद वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं। करंटली वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और एसीसी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनके वो प्रेसिडेंट भी हैं। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है फुल मेंबर्स नेशन जो है मतलब जो फुल मेंबर होते हैं इनके एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनमें से जो रोटेशन वाइज जो है एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 2-2 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो अभी जय शाह सर जो हैं करंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और ऐसी बातें की जा रही है कि शायद जो नवंबर में इलेक्शन होने हैं आईसीसी चेयरमैन की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर शायद जय शाह जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे और एसीसी के प्रेसिडेंट से। और अब वो शायद ऐसा हमें देखने के लिए मिल सकता है कि वो आईसीसी के चेयरमैन हमें बनते हुए दिखें। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यार, पॉजिटिव होगी कि एशियन ब्लॉक का एक बंदा अगर बनता है तो हमारे क्रिकेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से एकदम से जस्टिस आ जाता है और हमारे प्लेयर्स को जिस तरीके से रगड़ा जाता है आईसीसी के द्वारा, तो अगर एक पर्सन जो है हमारे एशियन ब्लॉक से ही जो आईसीसी का चेयरमैन बनता है तो आई होप जो डिसीजंस होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर्स में भी आएंगे। देखो ऑब्वियसली जो जस्टिस है, जो सही बात है वो तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट स्पेशली सारे नियम है, सारे कानून है और बाकी प्लेयर्स के लिए शायद उन कानूनों को उतने सख्तली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जितने स्ट्रिक्ट तरीके से वो हमारे अगेंस्ट वो रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी मीटिंग होनी है बाली में 31 जनवरी को, यानी कि कल। आज जो है 30 है, कल 31 को उसकी मीटिंग होगी और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। ब्रॉडकास्ट राइट के ऊपर डिस्कशन होगा, वेन्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होगा, लीडरशिप के ऊपर भी ऑब्वियसली डिस्कशन होगा। आईसीसी चेयरमैन के लिए ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है आईसीसी चेयरमैन की, और इसके लिए इलेक्शन होता है और इसका इलेक्शन जो है नवंबर में होना है। सो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं आईसीसी के। और इस चीज़ को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। तो ये देखना होगा कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अभी जो करंटली आईसीसी का चेयरमैन है वो है जॉफ अलार्डिस, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन जो है वो। करंटली अगर हम बात करें तो आईसीसी का चेयरमैन है जॉफ अलार्डिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसीसी की ये जो मीटिंग होनी है ये 31 जनवरी को होगी। सारे जो भी मेंबर्स है कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन के, जय शाह भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। सो जितने मतलब कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन के मेंबर हैं वो होंगे, जय शाह होंगे। और 31 तारीख को ये बाली इंडोनेशिया में ये मीटिंग होगी। अच्छा, ये है कि अगर ये शिफ्ट करते हैं जय शाह, अगर एसीसी प्रेसिडेंट से आईसीसी चेयरमैन की तरफ शिफ्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली जो ये जो चेंज आएगा कि अब जो है ऑब्वियसली जब आप एक लीडरशिप रोल को छोड़ते हो और अब जय शाह सर का प्रमोशन होगा, सो वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। तो एक रोल से दूसरे रोल में वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए हमें दिखेंगे। अगर उनके वर्क के ऊपर अगर हम देखें तो आप कह सकते हो कि यार एसीसी का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा काम रहा है, क्योंकि पहले वही ड्रामेबाजियाँ चलती रही कि एशिया कप कहाँ होगा, कैसे नहीं होगा होगा। पहले जो है पाकिस्तान को राइट्स दिए गए कि पाकिस्तान में होगा, उसके बाद वो श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल में कराया गया। फिर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसके लिए एक एक्स्ट्रा रिजर्व डे रखा गया, बाकी किसी गेम के लिए नहीं रखा गया। तो क्रिटिसिज्म भी हुआ पूरा मतलब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कि यार आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। मेरा पर्सनली मानना ये था कि पाकिस्तान को पहले ही नहीं देने चाहिए थे होस्टिंग राइट्स। मेक श्योर करना चाहिए था आपको, या तो बांग्लादेश में कराते या आप यूएई में रख लेते या फिर आप इंडिया में करवाते। और उन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा इस पूरे टूर्नामेंट को। हाँ, एंड में होते होते फिर वो टूर्नामेंट हो गया। कुछ मैच बारिश के नज़र हो गए। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर सारे मैच इफेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं जो रेन का इफेक्ट था वो हमें देखने के लिए मिला था। और उसी चीज़ को लेकर जय शाह सर के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि यार मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल सभी का डिसीजन होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक जो जय शाह सर है वो कहीं ना कहीं एक प्री डोमिनेंट पोजीशन पे हैं और उनका जो है कहीं ना कहीं फेस, उनका जो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बाकी मेंबर्स से अगर हम बात करें थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। बाकी अगर हम बात करें ये जो मीटिंग होगी एसीसी की इंडोनेशिया के अंदर, उसमें वेन्यू के ऊपर भी लेके बात होगी कि इस बार वेन्यू होस्टिंग राइट जो है किसको दिया जाएंगे, कौन होस्ट करेगा।
अच्छा, यूएई और ओमान जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड ओमान जो है वो कहीं न कहीं कंटेंडर हैं। अच्छा है, देखो उन्हीं नेशंस को ढूँढो जहाँ पर आप पूरा टूर्नामेंट एक साथ रख सको, फिर वो ड्रामेबाज़ी होती है बीच में कि 2 मैच यहाँ रखेंगे, 2 मैच वहाँ रखेंगे। प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और उसी ट्रैवल के चक्कर में फिर टीमें बहानेबाज़ी भी करती हैं कि यार हमें तो ट्रैवल करना पड़ा और इसी चक्कर में परफॉर्मेंस नहीं आई, ये और वो चीज़ फिर सही भी नहीं है कि मतलब आधा या तो श्रीलंका को हमें पूरा दे देना चाहिए था होस्टिंग राइट। अब वो कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ जो है श्रीलंका में हो रहे हैं, फिर प्लेयर्स का आना जाना ट्रैवल, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। इससे अच्छा यही है कि आप यूएई को ही दे दो या तो होस्टिंग राइट, या फिर आप ओमान को दे दो। बाकी अगर हम वैसे बीसीसीआई सेक्रेटरी के तौर पे बात करें जयशा सर की, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से कभी पंप इन पैसा नहीं हुआ हमारी, अगर बीसीसीआई की एक इकोनॉमी को अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। स्पेशली इसमें रोल आईपीएल का था, जिस तरीके से एडिडास के साथ जो है डील साइन करी गई, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी मतलब ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, महंगे महंगे ब्रॉडकास्ट राइट्स भी बेचे गए, जो फ्रेंचाइजेस के द्वारा भी ऑब्वियसली पैसा आता है। और मतलब जो फ्रेंचाइज बिजनेस है, या फिर अगर हम बात करें जो राइट्स ब्रॉडकास्ट राइट्स दिए गए, या फिर जो भी डील साइन की गई, काफ़ी मतलब अच्छा खासा पैसा जो है वो सर्कुलेट हुआ, देखने के लिए मिला। बीसीसीआई की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशा की वजह से, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ शायद आप उनके ऊपर सवाल पैदा कर सकते हो कि क्रिकेटिंग कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर आई डोंट थिंक कि जयशा सर का कोई क्रिकेटिंग मामलों में अमल दखल रहता होगा। हाँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को वो काफ़ी ज़्यादा, और बाकी जो अफेयर्स है बीसीसीआई के, उनको ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो पूरा एक एक्ट होगा, जो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, और पावर्स आपको सर्टेन राइट्स दी जाती हैं, और सर्टेन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं, और उसके दायरे में रहकर ही आपको परफॉर्मेंस जो है अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है, अपने फंक्शंस को जो है डिस्चार्ज करना होता है, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना होता है। सो उसमें उस लिमिट में रहते हुए अगर हम बात करें तो जयशा सर ने, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि प्लेयर्स के, शायद आप अभी भी कहो कि यार प्लेयर्स को उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पैसा आया है भाई, भर भर के पैसा आया है। ऐसा नहीं है सब ने नोट बटोरे। अगर पैसा आता है तो सब में बढ़ता है कहीं ना कहीं। शायद उतना किसी में ज़्यादा बढ़ता होगा, किसी में कम बढ़ता होगा, लेकिन पैसा तो बढ़ता है भाई। अभी हमने देखा था 18,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है नेटवर्थ है, अगर हम बात करें बीसीसीआई का, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 18,000 करोड़। बाकी जो सेकंड नंबर पे बोर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था, वो भी 600 समथिंग करोड़ के साथ था। तो मतलब हज़ारों करोड़ों का डिफरेंस है। तो उससे पता चलता है कि पैसा पंपिंग हुआ है फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो कम से कम है एटलीस्ट बीसीसीआई काफ़ी मजबूत हुआ है, और इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर आप कह सकते हो कि यार एक नॉन क्रिकेटिंग पर्सन को उन मामलों में अमल दखल नहीं करना चाहिए। अब ये भी एग्जैक्टली देखो, अब ये भी चीज़ें ऑफिशियल तो कुछ नहीं हुआ ना कि किसी ने अपनी पावर्स से बाहर जाके या फिर अपनी पावर्स का अब्यूज़ कराओ, फेवरेटिज्म कराओ। ये सारी भी एलिगेशंस ही हैं, कुछ ऑफिशियली कुछ प्रूव हुआ हो या फिर जो एविडेंस मिले हो इन चीज़ों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उन सब चीज़ों को अगर हम साइड में हटा दें तो बीसीसीआई सेक्रेटरी के तौर पर जयशा सर का जो टेन्योर है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। स्पेशली अगर मैं कहूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियली चीज़ों को हैंडल करा है काफ़ी बेटर है। एज अगर मैं बात करूं कि जो वर्ल्ड कप भी हमने ऑर्गेनाइज करा है, काफ़ी अच्छा काम था। प्रॉपर तरीके से स्टेडियम्स को अरेंज करना, सही तरीके से उनके बीच में फंड्स को अलोकेट करना, अच्छा खासा फंड्स उनको प्रोवाइड करना, प्रॉपर तरीके से जो स्टेडियम्स हैं उनको रेनोवेट करना, उनको उस क्वालिटी में लेके आना कि हाई क्लास, एक टॉप क्लास जो टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। सो उस चीज़ का भी क्रेडिट जो है जयशा, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, उनको जाता है कि कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, बड़ा सक्सेसफुली हुआ। शायद वो रिजल्ट नहीं निकला जो हम चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जिस तरीके से अहमदाबाद का भी ग्राउंड था, जो एंटरटेनमेंट का भी वो एस्पेक्ट उन्होंने जोड़ा है, जो मतलब जो भी कोई भी मौका मिल रहा है ना कि कहीं से भी लाकर अगर पैसा ठूसा जा सकता है, तो जयशा सर ने मेक श्योर करा है कि पैसा जो है वो रुके ना। वो चीज़ अच्छी है। बाकी अगर हम बात करें तो क्रिटिसिज्म तो देखो आपके ऊपर होता है, जब आपके पास पोजीशन होती है, पावर होती है, तो उन सारी चीज़ों को, पर्सपेक्टिव को अगर हम हटा दें तो उस सेंस में अगर हम देखें तो इंडियन क्रिकेट में एटलीस्ट ये है कि प्लेयर्स थोड़े से और फाइनेंशियली वेली हुए हैं।
बाकी आईपीएल को भी बढ़ाकर 2 महीने से अब 2.5 महीने का सोचा जा रहा है। आईपीएल में भी जिस तरीके से आईपीएल को भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा निकल के आ रहा है और मतलब जो वैल्यू है आईपीएल की वो भी बढ़ते जा रही है और इसके पीछे भी आपको जो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट तो जैसा नहीं थे आईपीएल का, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल को भी हैंडल करा है, आपको देखने के लिए मिलता है कि पैसा आ रहा है आईपीएल में से अच्छा खासा भाई। आई थिंक जितना पहले कभी नहीं आया उससे ज़्यादा पैसा निकल के आया है अगर मैं बात करूँ आईपीएल से। तो ये था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।